तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर क्लास 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर भी है। अगर इसमें एक ही कंडीशन है कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट बेसिक सॉलिड्स। सबसे पहला बेसिक सॉलिड होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का ये स्ट्रक्चर होता है, इसकी 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इस सॉलिड में डिस्कस करते हैं, यह हमें पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद इसका फॉर्मूला आता है एक लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहलाता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो आप लैटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है ट्वाइस एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। फिर एक फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस पूरे क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो टोटली कितना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और एक फार्मूला है इसके वॉल्यूम का, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। अब स्टूडेंट, ये फॉर्मूले सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वाले डिराइव कैसे हुए, ये 8th और 9th क्लास के वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली हमें 10th क्लास में ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए ये नहीं पूछा जाता। कि एक पर्टिकुलर सॉलिड के बारे में पूछा जाता है तो वो है फ्रस्टम, जो कि हम आगे एक किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये फॉर्मूले रिकॉल किए जा रहे हैं। सेकंड बेसिक सॉलिड है क्यूब। क्यूब का ये स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो डायमेंशन है, तीनों डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस क्यूब की सेम होती है, तो हम उसको सेम वैल्यू या इक्वल वैल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसके डायगोनल का होता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो कि इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का इक्वल होता है 6 इंटू ए स्क्वायर के, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ये 4 फॉर्मूले हमें क्यूब में पता होने चाहिए। फिर अगला बेसिक सॉलिड है सिलेंडर। ये सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है, और सबसे पहला फार्मूला जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर की रेडियस r है और उसकी हाइट h है तो उसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल होता है 2 पाई r h के। फिर फार्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया का, वो इक्वल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। और एक फार्मूला इसमें और है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो इक्वल होता है पाई इंटू r स्क्वायर h। तो इसमें 3 छोटे छोटे फार्मूले हैं, अगर हमें ये लर्न है तो डेफिनेटली हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर एक अगला बेसिक सॉलिड है कोन। कोन में आप देख सकते हैं इसकी एक रेडियस होती है, एक इसकी हाइट होती है और एक इसकी स्लैंट हाइट होती है, जिसको इस फिगर में एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस, ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इससे हम सबसे पहले जो फॉर्मूला इसमें डिराइव करते हैं, दैट इज स्लैंट हाइट। क्योंकि स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस, ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो उससे एल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद इसका फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है पाई आर एल के। फिर फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, दैट इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अगला बेसिक सॉलिड है स्फीयर।
स्फीयर का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसकी रेडियस r होती है। सबसे पहले इसके कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो स्फीयर में पूरा का पूरा सरफेस ही कर्व होता है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया कहा जाए या टोटल सरफेस एरिया कहा जाए, स्फीयर में एक ही बात होती है। तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल होगा 4πr² के। फिर इसकी वॉल्यूम है दैट इज 4/3πr³। इसके बाद अगला बेसिक सॉलिड है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसमें आधा स्फीयर को आधा कर दिया जाए तो हेमिस्फीयर बनता है। तो इसमें आधी जो स्फीयर की आधी कर्व सरफेस है वो इसमें से हटा दी जाती है, तो स्फीयर की आधी कर्व सरफेस इसमें बचती है और एक फ्लैट सरफेस आ जाती है सर्कुलर। तो इस कारण से यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हेमिस्फीयर जो है वो स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का आधा होता है। तो क्योंकि स्फीयर का जब हमने देखा था तो वो 4πr² था, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 2πr² होगा। और जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाली फ्लैट सर्कुलर सरफेस भी इसमें ऐड हो जाएगी। ऊपर वाली फ्लैट सर्कुलर सरफेस का एरिया πr² है, πr² इस 2πr² में ऐड होगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास 3πr²। और फिर इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेफिनेटली जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसका हाफ होगा, तो यहाँ वॉल्यूम इक्वल होगा 2/3πr³। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक सॉलिड्स हैं जो बेसिकली हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए हैं क्लास 10th में भी, क्योंकि ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो ये बेसिक सॉलिड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द हाइट ऑफ ए कोन इज डबल्ड, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में एक कोन दिया गया है जिसकी हाइट को डबल कर दिया जाए, यानी कि अभी इस फिगर में आप देखिए हाइट h है, अगर इस h को डबल करके 2h कर दिया जाए तो देखिए ये इस टाइप का एक नया फिगर बनेगा, जिसमें बाकी जो रेडियस वाला पार्ट है वो सेम है, लेकिन हाइट डबल करने से स्लैंट हाइट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि स्लैंट हाइट इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं की जा रही है, क्योंकि हमें वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताना है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन निकालेंगे दैट इज 1/3πr² इंटू हाइट ऑफ द फर्स्ट कोन दैट इज h। और फिर हम वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन निकालेंगे तो 1/3πr² इंटू हाइट ऑफ सेकंड कोन। यहाँ पर सेकंड कोन की हाइट 2h है, तो ये जो 2 है इसको अगर हम बाहर लिख दें तो ये सेकंड कोन को हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1/3πr²h। अब देखिए परसेंटेज चेंज बताना है, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि नए सेकंड कोन और फर्स्ट कोन के वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है अगर हम वो निकालें तो जो सेकंड कोन का हमने वॉल्यूम निकाला है उसमें से फर्स्ट कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ट्वाइस 1/3πr²h में से सिंगल 1/3πr²h माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस माइनस सिंगल सिंगल ही होता है, तो आंसर आएगा हमारा 1/3πr²h। तो ये चेंज है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज चेंज हमेशा इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100। तो अभी हमने चेंज निकाला वो 1/3πr² था, ओरिजिनल वॉल्यूम जो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम है 1/3πr² वही है, और इंटू 100 कर देंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/3πr² से नीचे वाला 1/3πr² कैंसिल, 100 बचेगा। तो इसका मतलब अगर हम हाइट डबल कर दें किसी कोन की, बाकी डायमेंशंस अगर हम सेम रखें, तो उस सिचुएशन में जो कोन का वॉल्यूम जो है वो 100% चेंज होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है ए कोन एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। इस क्वेश्चन में दिया है कि कोन और हेमिस्फीयर के इक्वल बेस हैं और इक्वल वॉल्यूम्स हैं। इक्वल बेस होने का मतलब है कि इसकी रेडियस सेम है,
और इक्वल वॉल्यूम है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम है जो भी आएगा उनको हम आपस में इक्वल पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों हमने इक्वल पुट कर दिए। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर से उधर आर क्यूब में जो दो आर स्क्वायर है वो कैंसिल कर देंगे, तो इधर एच बचेगा और उधर 2r बचेगा। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जो कोन की हाइट है वो रेडियस के ट्वाइस के इक्वल है। लेकिन हमें बताना यहाँ पे क्या है, हमें रेशियो ऑफ द हाइट्स बताना है दोनों सॉलिड्स का। तो कोन की जो हाइट है वो तो h है, लेकिन हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो रेडियस ही होती है। आप देखिए कोन हेमिस्फीयर के सेंटर से नीचे तक अगर हम जाएं तो वो रेडियस ही होगी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के हमें h और r का रेशियो ही निकालना है। तो ये जो r इधर इनटू हो रहा है 2 से, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं h की तरफ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे h अपॉन r जो है वो 2/1 के इक्वल आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी कि एक 7 सेंटीमीटर साइड के क्यूब में से हमें लार्जेस्ट स्फीयर कार्व्ड आउट यानी कि कट करके निकालना है। तो उस लार्जेस्ट स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी। तो देखिए किसी भी क्यूब में से अगर हम सबसे बड़ा स्फीयर कट करें तो उस स्फीयर की जो डायामीटर होगी वो क्यूब की साइड के इक्वल होगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हम मैक्सिमम स्फीयर बनाएंगे तो इसकी डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स जो हैं वो क्यूब की साइड ए के इक्वल ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब डायमीटर ए हो जाएगी इस स्फीयर की। बस इसी कंसेप्ट को लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो, क्योंकि डायमीटर अगर ए है तो रेडियस a/2 हो जाएगी। अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है यहाँ पर a/2 है तो a/2 का क्यूब पुट कर देंगे। अब a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आएगा और 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा। 8 और 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी बनेगी 1/6 पाई a क्यूब। So this is the volume of the sphere or the largest sphere which is carved out of a cube of side 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 7 है तो अगर हम यहाँ a की जगह 7 पुट कर दें तो हम इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 7 जो वैल्यू है ये स्टूडेंट आप पुट कर लीजिएगा a की जगह और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड देयर रेडियाई इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 21 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात जो यहाँ बताई है वो ये है कि दो स्फीयर्स हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो 64:27 है। तो देखिए ये दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस हम r1 ले रहे हैं और एक का रेडियस r2 ले रहे हैं। अब क्योंकि इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो 64:27 के रेशियो में है तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू 64/27। फर्स्ट स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब और सेकंड का हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल्स टू 64/27। अब 4/3 पाई न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी 4/3 पाई है, कैंसिल हो जाएंगे तो इससे r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27 आएगा। 64 4 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, तो उसको हम 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इधर r1/r2 का होल क्यूब है, इधर 4/3 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब होल क्यूब से होल क्यूब अगर आप दोनों तरफ से कैंसिल आउट करते हैं तो r1/r2 की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों रेडियस जो हैं वो 4
1:3 के रेशियो में है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रेडियस है वो 4x है और सेकंड रेडियस जो है वो 3x है। ऐसा हमने मान लिया क्योंकि हमें एक कंडीशन और दी हुई है कि सम ऑफ द रेडियाई इज 21। तो इसका मतलब ये दोनों रेडियस का सम जो है वो 21 है, R1 प्लस R2। तो R1 की जगह 4x और R2 की जगह 3x पुट करेंगे तो 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। 4x प्लस 3x इज 7x, तो 7x इज इक्वल्स टू 21। तो इससे जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 21/7, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमें रेडियाइज निकालनी है। तो फर्स्ट रेडियाई हो जाएगी 4x, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 एंड सेकेंड रेडियस इज 3 इंटू 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो जो दोनों स्फीयर्स हैं उनके वॉल्यूम उनकी रेडियस 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।